हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं टिम्सी गुलाटी। आज आप मेरे साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो हम कंटिन्यू करेंगे 5.2 को, जैसा हमने लास्ट वीडियोस में किया है। तो करते हैं स्टार्ट ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन ही हैं जो आपने 1 to 5 में किए हैं, बस किसी में जैसे आपने देखा था, किसी में नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया था, किसी में आपसे डिफरेंस पूछा गया था, किसी में आपसे फर्स्ट टर्म और या मिडल टर्म पूछी गई थी। बट अभी क्या है, थोड़ा सा चेंज होना है, लेकिन सेम फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 1 to 5 क्वेश्चन को करते हुए, an = a + n - 1 × d, वही यूज करना है। अब चेक करते हैं ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। जो हमें दिया गया है, क्या इसका एपी आपके पास -150 है, यानी कि जो इसका an है क्या वो 150 है। तो इसको भी चेक करने के लिए आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच वॉज इक्वल टू an = a + n - 1 × d। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियोस में आपको बताया था, ये क्या था, फर्स्ट नंबर ऑफ दैट सीरीज विच इज ऑल्सो a। इसको a1 लिखा था, दिस इज a2, a3 एंड दिस इज योर a4। तो आपको d आपने जैसे पहले क्वेश्चंस में निकाला था, किस तरीके से, d = a2 - a1। a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 - 11, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपके पास 11 गिवन है, इसलिए 8 - 11। तो हम यहाँ से देख रहे थे, जब आप 8 में से 11 माइनस कर रहे हैं, फिर से इंटीजर्स को याद करते हैं कि जब हम माइनस किया, माइनस करने पर 11 - 8 इज 3, बट हमारा बिगर नंबर जो है वो क्या है, 11, यानी बड़ा जो नंबर है उसके साथ साइन क्या है, माइनस, तो इसीलिए हमने इसको माइनस लिया। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू भी -3 आ जाती है। इस वैल्यू को पुट करते हैं इस क्वेश्चन में। an ऑलरेडी आपको -150 दिया गया है, जो आपने चेक करना है क्या ये इसके इक्वल है। n - 1 आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, d क्या है, -3। तो हम यहाँ से चेक करेंगे 150, 11, -3 को आपने सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई किया, विच इज इक्वल टू -3n। -3 को फिर -1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 11 + 3 विच इज इक्वल टू 14 - 3n। यहाँ पर आपके पास है 150, ठीक है। तो 14 आपका यहाँ पर लेफ्ट पर ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, प्लस वाला नंबर है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3n। आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, दैट विल बिकम 164 विच इज इक्वल टू -3n। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, 164 विच इज इक्वल टू 3n। 3 इधर से आकर आपके पास ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, 3 × 5 = 15 एंड देन 1 4, 3 4 ज़ा समथिंग फ्रैक्शनल आपके पास आएगा, 3 × 5 = 15, 1 and 4, 3 4 ज़ा, तो ये 54, 2/3 समथिंग काइंड ऑफ फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, तो यहाँ से जस्टिफाई हो जाता है कि इस जो सीरीज है आपके पास, जो दी गई सीरीज है, उसका AP -150 नहीं है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो आप लोगों के पास AP सीरीज नहीं दी गई है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाते, बट आपको बोला गया एक ऐसा AP है जिसके पास एक ऑलरेडी ऐसी AP सीरीज है जिसका 11th टर्म भी गिवन है एंड 16th टर्म भी गिवन है। सो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको उसकी 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। A11th यानी आपके पास 11th टर्म ऑफ AP दी गई है, दैट मीन्स आपके पास A11 दिया गया है, विच इज इक्वल टू 38, एक इंफॉर्मेशन। और सेकेंड है 816 यानी 16th टर्म ऑफ AP आपको दी गई है 73। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, A11 को हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × d, जहाँ ये n क्या था,
ये पर्टिकुलर 11th नंबर आपको दिया गया टर्म का, 11 माइनस 1 इंटू डी एंड A11 आपको क्या गिवन है 38, आपने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से आपके पास 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D निकल जाता है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया यहाँ पर। अब आती है A16 की बात। तो A16 को भी हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 15D, जो ऑलरेडी आपको क्या दिया गया है 73। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे आप। इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 10D। मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा है ताकि आप इजीली कर पाएँ। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 15D विच इज इक्वल टू 73। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से A आपका कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 15 माइनस 5D विच इज इक्वल टू, जब आपने 73 में से 38 को माइनस किया, 13 माइनस 8 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3। तो ये आया, बिगर साइन जो था यहाँ पर माइनस का था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। सो माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल, D हो जाएगा आपके पास 7। यहाँ से आपने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब जब D की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38। यहाँ पर हम D की वैल्यू पुट करते हैं। 10 इंटू 7 जो हमने फाइंड आउट की है 38, A प्लस 70, 7 इंटू 10 इज 70 विच इज इक्वल टू 38। आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 10 माइनस 8 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3 एंड बिगर नंबर इज माइनस। तो आपके पास A की वैल्यू भी माइनस में आ जाती है। तो आपने A की वैल्यू भी निकाल ली, D की वैल्यू भी निकाल ली, लेकिन अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A31 वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि 31 टर्म निकालनी है CP की। तो हमने क्या करना है, A31 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, वही सेम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपने ऑलरेडी निकाल लिया है विच इज इक्वल टू माइनस 32। n क्या है, आपको 31 टर्म निकालनी है, माइनस 1 डिफरेंस 7 आपने निकाल लिए, माइनस 32। इन दोनों को माइनस किया विच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 7। फिर से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 210। बोर्ड मास को हर जगह ध्यान रखना है, आपने किस तरीके से बोर्ड मास को अप्लाई करना है। कोई भी साइन आपका बोर्ड मास का छूटना नहीं चाहिए। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, यू आर गेटिंग 178 और ये प्लस वाला नंबर बढ़ा है, तो आपके पास जो आपका आंसर आता है A31 टर्म का विच इज इक्वल टू 178। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बोला गया है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या गिवन है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी यहाँ पर 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 थर्ड टर्म ऑफ दैट AP इज गिवन 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब जब इसमें है ही 50 टर्म, तो ये कह सकते हैं A50 इज इक्वल टू 106। अब देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं। सेम 7th क्वेश्चन की तरह ही है, ये कुछ भी चेंज नहीं है। A3 यानी थर्ड टर्म ऑफ AP, A3 इज गिवन 12 एंड A50 इज गिवन आपको 106। यहाँ से इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। A3 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D, सेम फॉर्मूला मैंने पुट किया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस 2D। तो फॉर्मूला ना लिख के दोबारा से इक्वेट ना करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो A3 मेरे पास क्या है 12 A प्लस 2D, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकती हूँ। ऐसे ही इक्वेशन हम A50 निकाल लेते हैं। A50 क्या होता है विच इज इक्वल टू A प्लस 49D
सेम वही आपने अप्लाई करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 106 विच इज इक्वल टू a प्लस 49d, ये आपके पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास फिर से दो इक्वेशन आ गई, आप इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, a के साथ a कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 47, बिगर साइन आपके पास माइनस का है तो पुट माइनस हेयर। 106 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 84, बिगर साइन आपके पास माइनस का है, पुट माइनस हेयर। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। d की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 84 डिवाइडेड बाय 47 विच इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है, यहाँ से आपने निकाली है d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, विच इज इक्वल टू a प्लस 2d, आपके पास था 12, आपने यहाँ पर d की वैल्यू पुट की a प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो आपके पास 12 माइनस 4, आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, 8। अगर आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई, क्या आप a29 की वैल्यू निकाल सकते हैं? a29 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेम वही मेथड को अप्लाई करना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू क्या है आपके पास 8, n 29 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व किया। a प्लस 29 माइनस 1 इज 28 मल्टीप्लाइड 2, 8 प्लस 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 and 1 5, 8 and 6 14 एंड दिस इज 6। सो आपके पास a29 की वैल्यू क्या आ जाती है, 64। तो हमारे पास 9th क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इवन, जिसमें हमें पूछा गया है थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP इज 4 एंड माइनस 8। सेम जैसा पहले क्वेश्चंस में चलता आ रहा है, सेम हमने अप्लाई करना है। a थर्ड हमें दिया गया a3, यानी थर्ड टर्म ऑफ AP हमें दिया गया 4 एंड 9th टर्म ऑफ AP हमें दिया गया -8। ये तो मैंने अभी फर्स्ट लाइन को ही मैथमेटिकली लिखा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपको वो टर्म बतानी है AP की जहां पर AP 0 हो जाएगा, यानी कि an नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म पर AP की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उससे सॉल्व करते हैं। a3 जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a3 क्या है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यहाँ पर a9 क्या है, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो पहले जैसे क्वेश्चंस में किया है बिल्कुल सेम वैसे ही आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। पहले वाले क्वेश्चंस में जनरली मैंने क्या किया है, इक्वेशंस को लेफ्ट साइड पर ले आई हूँ, यानी a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 4 लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आपने ये माइनस किया, माइनस वाला नंबर प्लस हो जाएगा, माइनस a और a कैंसिल हो गया। 8 प्लस 4 इज 12 एंड 8 माइनस 2 इज 6। माइनस इसीलिए लिखा बिकॉज 8 जो बिगर नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है -2। अब d की वैल्यू को आप a में पुट कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 4, a प्लस d की वैल्यू पुट की -2 विच इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8। आपके पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको पूछा गया है ऐसी टर्म बतानी है जहां पर AP आपका 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है जहां पर ये nth 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको 0 पुट कर देते हैं। a हमारे पास क्या है 8, नंबर ऑफ टर्म हमें बतानी है, d हमारे पास है -2, तो -2 को आपने n से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू -2n प्लस 2, -2 को आपने 2 से भी -1 से भी मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। आपने 8 + 2 इज इक्वल टू 10 - 2n विच इज इक्वल टू 0। 10 लेफ्ट साइड आ जाएगा विच विल बिकम -10 इज इक्वल टू -2n। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, n आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ से आपने बताया कि 5th टर्म ऑफ AP की क्या हो जाएगी 0, n 5 निकाल लिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा जिसमें आपको एक्सीड एक वर्ड आ गया, तो करना बिल्कुल सेम पैटर्न से है, लेकिन जो थोड़ा सा इसमें आया है कि कैसे चेंज है इसमें, तो वो उसको करते हैं स्टार्ट। आपको दिया गया इफ 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स बाय 10th टर्म ऑफ AP बाय 7, है ना। थोड़ा सा एल्जेब्रिकली इस चीज़ को भी समझेंगे, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मोर देन लेस देन आता है तो हम किस तरीके से साइंस को यूज़ करते हैं। सेम यही चीज़ आई है जिसमें हमें बोला गया कि जो 17th टर्म ऑफ ये AP है वो 10th टर्म से ज़्यादा है सिर्फ 7 नंबर से, ठीक है। तो पहले हमें पता ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी नहीं दिया गया कि 17th टर्म ऑफ AP है क्या। तो एक बार चेक करते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। हमें बोला गया A17, एक तो हमें बोला गया 17th टर्म और एक बोला गया 10th टर्म, ठीक है। A17 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A + 16D, फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, A + 16D मैंने कैसे लिखा, A + n - 1 × D, जहाँ n की वैल्यू मैंने 17 पुट करके A + 16D निकाला। तो क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में A17 या जो भी आपको दिया जाता था उसकी वैल्यू थी, बट यहाँ तो है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A17 = A + 16D। ऐसे ही A10 को मैं लिख सकती हूँ A + 9D, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया मैंने, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपको जो A17 है, यानी जो 17th टर्म ऑफ AP है वो एक्सीड यानी ज़्यादा है आपके पास A10 से बाय विच नंबर 7, ठीक है। तो आपको बोला गया A17 ज़्यादा है A10 से, जो कि कितने नंबर से ज़्यादा है, 7 नंबर से ज़्यादा है। तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ही सब्स्टिट्यूट यानी पुट करते हैं उसमें। A17 की क्या वैल्यू है A + 16D, मैंने ये A17 की जगह पुट की। A10 की क्या वैल्यू है A + 9D विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो A और A दोनों अलग साइंस के साथ हैं, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। 16 और 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 25D विच इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू, सॉरी ये साइंस का एरर हो गया यहाँ पर, एक बार दोबारा से इसको लिखते हैं। A17 हमारे पास क्या था A + 16D, और ये माइनस साइन था। कंप्लीट ये जो टर्म है A + 9D, तो यहाँ पर हम इंटीजर को खोलना लास्ट में भूल गए थे, तो ये दोबारा से मैंने इसीलिए लिख दिया है A + 16D। जब ये साइंस ओपन हो जाएंगे -9D विच इज इक्वल टू 7, तो A के साथ A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक +A है एक -A है। +16 - 9 विच इज इक्वल टू 7D, यहाँ पर आ जाएगा 7 के इक्वल। D इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, यानी D की वैल्यू ही निकालनी थी, वो हमने यहाँ से निकाल ली है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखने के लिए और सभी स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। साथ साथ से हमने इस वीडियो में 5.2 के 5 to 10 क्वेश्चन तक कवर किया है, हर स्टेप को ओपन किया है, प्रॉपर्ली समझाया है। तो इसके सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से हमें AP की सीरीज़ को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आप एवरी नोटिफिकेशंस के साथ हमारे साथ अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।